दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, उसी की वजह से एकमात्र कारण कि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद और हरियाणा के कई जिलों में भी लगातार प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय कराते हैं। भुवनेश्वर सिंघल जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, विष्णु पांडे जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, विक्रम लोहिया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत भुवनेश्वर सिंघल जी, मैं आप ही के साथ करूंगी। सर, दिल्ली की आबो हवा पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। ऐसे में जब आम आदमी पार्टी का शासन हुआ करता था, आप लोगों की तरफ से इस मुद्दे को उठाते हुए सड़कों पर आते थे और कहते थे कि दिल्ली की जनता का कोई ख्याल आम आदमी पार्टी को नहीं है। लेकिन सर, सत्ता तो बदल गई, पर जो स्थिति है, जो हालात हैं, अब भी जस के तस बने हुए हैं, ये कब बदलेंगे? दिनेश जी, भुवनेश जी, आवाज पहुंच रही है? सर, अगर पहुंच रही है तो एक बार अनम्यूट कर दीजिए, फिर उसके बाद अपनी बात रखिएगा। नमस्कार जी। निश्चित सर। रूप से आपने सही विषय रखा कि हमने ये विषय उठाए थे और निश्चित रूप से उठाए थे, मैं इसको स्वीकार करता हूं। और इसलिए उठाए थे क्योंकि दिल्ली के हित में हम AQI लेवल को अच्छा करना चाहते थे, जिसके लिए हमारी दिल्ली सरकार ने अच्छे कदम उठाए, अच्छे निर्णय लिए। आप देखिए, अभी इसी साल का यदि हम देखें तो 16 तारीख को 233 AQI था हमारा औसतन, 17 को 245, 18 को 254, 19 को 296 और 20 को 345 रहा। ये औसत था। पिछले साल कितना था हमारा? देखिएगा 462, दीपावली के अगले दिन 462 AQI लेवल था। आप समझिए कितना भयानक था। मगर हमारी दिल्ली सरकार के प्रयासों से इसमें काफी हद तक इस पर कमी आई है और लगातार इसके लिए प्रयास जारी है। हमारी सरकार ने हाल ही में, देखिए आप, वायु प्रदूषण शमन योजना हमने प्रारंभ की है, करने जा रहे हैं जिस पर, और इसके अलावा 25 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना घोषित की है, जिस पर काम शुरू करने वाला है। लगातार इस पर काम किया जाएगा। इसके अलावा हमने 1 नवंबर से इस प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में बाहर से आने वाले वाहनों में केवल BS4 जो होते हैं, BS6 जो होते हैं, अर्थात CNG और इलेक्ट्रिक वाहन, उनके प्रवेश की अनुमति पर रोक लगाई है। हमने 5000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें और 2290 ऑटो रिक्शा प्रारंभ करने की घोषणा की है, जिससे IQ लेवल और सुधार होगा। इसके अलावा भी हमने, जैसे मॉल्स हो गए, होटल्स हो गए, 3000 वर्ग मीटर से अधिक कोई भी ऊंची इमारत होगी, ठीक है सर, ठीक है। आप लोगों की तरफ से तमाम एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सर सुनिए सर, एक और सवाल आपसे मेरा ये है। आपने कहा कि जब आम आदमी पार्टी का शासन हुआ करता था तो उस दौरान दिवाली के बाद 461 के पार संख्या पहुंच जाती थी। दिल्ली के कई इलाके हैं 461 के पार भले ही नहीं पहुंची, लेकिन 400 को तो क्रॉस कर दिया ना सर। और 400 को अगर क्रॉस कर दिया AQI लेवल, तो आप निश्चित तौर पर मुझसे भली भांति और बेहतर समझते हैं कि AQI लेवल और जो प्रदूषण की स्थिति है वो कितनी गंभीर और चिंताजनक बनी हुई है दिल्ली में। निश्चित रूप से उसी के लिए हमने ये अच्छे प्रयास किए हैं, ताकि इस AQI लेवल को कम किया जा सके, ताकि दिल्ली की आबो हवा रहने लायक बन सके। निश्चित रूप से मैं इसमें स्वीकार करता हूं कि दिल्ली की आबो हवा बेहद खराब रही है विगत वर्षों में, और इसके लिए हमने प्रयास किए। खराब तो अभी भी है, इसमें कोई दो राहे नहीं है, खराब अभी भी। और जिस कदम और जो पॉइंट्स आप मुझे गिना रहे हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से इन पॉइंट्स पर काम किया जा रहा है, लौट रही हूं विक्रम लोहिया जी आपके पास। भुवनेश जी, जो पॉइंट्स आप लगातार मुझे गिना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इन कदम को हमने उठाई, तो सर आम आदमी पार्टी के शासन में भी उठाए गए थे, तब भी हवा की गुणवत्ता जस की तस बनी रही थी। आज भी अगर वही स्थिति है तो आप लोगों को तो और गंभीर होना चाहिए था। जब आम आदमी पार्टी के शासन में कुछ नहीं हुआ, तो आज शायद स्थिति बदल जाए। बिल्कुल ऋतु जी, आपने एक बहुत अच्छी बात, ऋतु जी, विक्रम लोहिया जी 1 मिनट में लौट रही हूं सर, विक्रम लोहिया जी लौट रहे हैं। हमने लगातार प्रयास किए और इसको कम करके दिखाया है। सर कहां कम करके दिखाया है? मुझे वो आंकड़ा बताइए, कहां कम करके दिखाया है? देखिए, हमने अभी 1000 वाटर स्प्रिंकलर में 40 एंटी स्मोक गन भी लगाई है। और औसत जो आप कह रही है ना कम करके बताइए, मैं औसत बता रहा हूँ। पिछली बार 462 औसत था और इस बार देखिए आप 345 औसत है, तो इसमें कहीं तो कमी कुछ ना कुछ तो आई है। और इसके लिए लगातार, और अभी हमारी सरकार को आए हुए बहुत कम समय हुआ है। आप अगले वर्ष इसी दीपावली पर सर सुनिए, सरकार को आए हुए महज 7 से 8 महीने हुए हैं, ये हवाला तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर साल यही स्थिति रहती है। तो राज्य सरकार को डे 1 से ही यहाँ पर गंभीर होना पड़ेगा। और जिस तरह का आप हवाला दे रहे हैं कि पहले 461 था, आज 345 है, तो सर ये कोई पॉइंट नहीं है। ये बेतुकी बात है कि पहले इतना था अब इतना है। अब जो कदम आप लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो और महत्वपूर्ण होने चाहिए, ताकि किसी तरह से प्रदूषण की स्थिति यहां पर नकार दी जा सके और सियासत हो रही है। ठीक है, सरकार बिल्कुल गंभीर होकर प्रयास कर रही है इस पे, और आपको अच्छे निर्णय देखने को मिलेंगे।
ठीक है, उम्मीद करते हैं सर जब छठ का महापर्व 28 अक्टूबर होगा तो 28 अक्टूबर के बाद ये स्थिति देखने को ना मिले और इस टॉपिक पर हम चर्चा ना ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर विक्रम लोहिया जी अपनी बात